नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभात मित्रों। बजट 2022 पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखेगा और तथ्यों को समझेगा। आखिर में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बजट से क्या लाभ क्या हानि होने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। और जो प्रतियोगी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस बजट 2022 से जो प्रश्न बनने वाले होंगे वे भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए यह वीडियो सबके लिए उपयोगी है। आखिर में जो चयनित शिक्षक वर्ग हैं, जो सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा हुआ है इस बजट से। तो बजट से उनके लिए केवल एक फ़ायदा हुआ है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आयकर में कोई छूट नहीं हुई है। क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। जाने वित्त मंत्री के भाषण की प्रमुख बातें क्या हैं। 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह बड़ा ऐलान किया। किसानों को सौगात दिया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जाएगा। और गंगा के किनारे यानी जो जहाँ से गंगा निकलती है उसके किनारे किनारे भाग पर 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ज़मीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उनमें पीएम आवास योजना से लेकर के 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने तक का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए अब तक ये प्रमुख बातें कही हैं। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स, यहाँ से देख लीजिए। अंतिम में हम आपको बताएंगे कि आखिर में गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए क्या फ़ायदा है, इस बजट से क्या हानि है। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया जाएगा। पीएम गति शक्ति परियोजना को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। एमएसपी सीधे खाते में जाएगी। 5 किलोमीटर दायरे में जैविक खेती की जाएगी। 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत रेल अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान भी बनाए जाएंगे। आईटीआर में गड़बड़, ये आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट है जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए। अगर आईटीआर आप दाखिल करते हैं, है ना, तो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जब दाखिल करते हैं, टैक्स भरते हैं, उसमें जब आप अपना पूरा ब्यौरा दिखाते हैं तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 2 साल का समय यानी 2 साल तक आप 2 साल के अंदर तक आप इसको सुधार सकते हैं। अभी ये सुविधा नहीं थी, ये नवीन चीज़ आप सबके लिए है। और एक नया पॉइंट और है सरकारी कर्मचारियों के लिए। शेयर बाजार बजट भाषण शुरू होते ही शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, एमएसपी सीधे किसानों के खाते में जाएंगे और यहाँ से करदाताओं को मिला सिर्फ धन्यवाद और आभार। 2 साल में कर सकेंगे भूल सुधार। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार में 14% जो एनपीएस करता था, एनपीएस यानी 10% जो है सर कर्मचारी के खाते से कटता था और 14% जो है सरकार देती थी। कुल मिलाकर के 24% जो है आपके खाते में पैसा आता था। उस पर जो आपका हिस्सा कटता था वही आयकर से छूट मिलती थी, यानी उतने प्रतिशत यानी 10% पर ही कटौती आपको मिलती थी। इससे अब एक फ़ायदा और हो गया है। अब यह 14% की कटौती पर आपको इनकम टैक्स, जो नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान का 14% टैक्स छूट देने का फैसला लिया है। यानी इससे आपको टैक्स में छूट मिलेगी। 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट आप दिखाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में आप इसके अतिरिक्त जो कटौती होती थी वो अलग कटौती जोड़ी जाती थी। तो इसमें 14% अब आपको जो है मिलेगा छूट में, टैक्स में छूट 14% जो आपके खाते में एनपीएस अकाउंट में जाता है उसका लाभ आपको मिलने वाला है। इसका मतलब है कि पहले जो 10% मिलता था अब वह 14% जो कटौती होती है उसका आप अपने इनकम टैक्स में उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। न तो आयकर स्लैब बदली गई है और न ही कोई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी, देखिए ये केंद्र में लागू था नियम, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस के में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने के
फैसला किया गया है, यानी 14% टैक्स छूट मिलेगी। ये सबसे अच्छा बिंदु आप सबके लिए है। स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और यहाँ से देख सकते हैं बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2.5 लाख से 3 लाख किया गया था पिछली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब। अन्य लोगों के लिए 2 लाख से 2.5 लाख कर दिया गया था। कोई भी इस पर कर मुक्त है और अब इसके बाद 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त हो गई। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% कर लगता है। हालांकि आयकर अधिनियम 87A के तहत 1250 रुपये तक की छूट भी दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपए तक का आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता है। नए विकल्प में 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 टैक्स है, जबकि पुराने विकल्प में 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगता है। यानी 5 लाख तक की छूट मिलती है और 5 लाख के ऊपर अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आपको जो अभी एक छूट मिली है 14% जो आपका NPS अकाउंट करता था उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट में दिखा करके टैक्स छूट करवा सकते हैं। यानी उस 1.5 लाख के अतिरिक्त आप जो है NPS अकाउंट में जो राशि आती है 14% उसका लाभ आप इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल कर सकते हैं। यानी इनकम टैक्स में उसको दिखा सकते हैं, उतनी छूट आप ले सकते हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये स्लैब आपके सामने है, पुराना और नया स्लैब। आमदनी पर कितना टैक्स लगता है 2022-23 के लिए स्लैब वही पुराना ही है। और 14% अनुदान नेशनल पेंशन स्कीम में करती है सरकार और कर्मचारी अपने आयकर रिटर्न में इसकी छूट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, आयकर रिटर्न में इसकी छूट ले सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% तक ही टैक्स छूट मिलती है। कर्मचारियों के बीच इस भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS अकाउंट में योगदान 14% टैक्स राहत की घोषणा की गई है। ये सबसे अच्छी आपके लिए सबसे खबर है। 2 ही खबरें हैं आप सबके लिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं ज्ञान की सामग्री प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना एवं ज्ञान की सामग्री पहुँचते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।